दिल्ली में बैठकर जहां पर 90% अस्पतालों में ऑक्सीजन देश में और दिल्ली में खत्म हो रही है, लोग दम तोड़ देंगे ऑक्सीजन के रुकते ही। आप कह रहे हैं सुबह सुनवाई कर लीजिएगा कि दिल्ली के कुछ अस्पताल कह रहे थे कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 200 और 900 सुनवाई कर सकती है। हॉस्पिटल दौड़ दौड़ के अदालतों पे जा रहे हैं। क्यों? लेकिन विपक्ष को जनता की आवाज बनना होता है। जनता कह रही है ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल और डॉक्टर कह रहे हैं ऑक्सीजन कुछ घंटों की है। एक एक अस्पताल में सुबह आंख नहीं खुली थी 8-9 बजे। मैंने एक वीडियो आपके साथ अपना शेयर किया कि दिल्ली के कुछ अस्पताल कह रहे थे कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 200 और 900 पेशेंट पड़े हैं 2 हॉस्पिटल में। 1 घंटे की ऑक्सीजन, कोई सुन नहीं रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। हाहाकार मचा पूरा दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश दे रहा है। दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारा टैंक आ रहा था, हरियाणा और यूपी सरकार ने रोक लिया। शाम की जो डिबेट थी, बोला कि किसानों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर रोके हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। जब उसी ऑक्सीजन से जो टैंक लेकर आ रहा था उसके ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों ने तो हमारी मदद की, हम रास्ता भटक रहे थे क्योंकि बॉर्डर सील सरकार ने किया हुआ है, पुलिस ने किया हुआ है, हमने नहीं सील किया, हमने तो टैंकर को सही रास्ता दिखाकर बाहर किया है, ये ड्राइवर ने कहा। और आज सारी डिबेट थी कि आंदोलन खत्म होना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रही हूं, कोई किसी तरह की भीड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी तरह की चुनावी रैली, आंदोलन, धार्मिक सम्मेलन नहीं होने चाहिए। कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन कौन समझाए? किसानों से बात करिए तो वो कहते हैं देश के गृह मंत्री को समझाइए। हम आंदोलन खत्म करेंगे तो घर चले जाएंगे, लेकिन वो जब अपनी रैली रद्द करेंगे ना तो उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो दिल्ली आकर बैठेंगे और दिल्ली में बैठकर जहां पर 90% अस्पतालों में ऑक्सीजन देश में और दिल्ली में खत्म हो रही है, उस पर ध्यान देंगे और काम करेंगे। हम तो घर जाके बैठ जाएंगे। आज राहुल गांधी जी ने भी बंगाल की अपनी रैलियों को रद्द कर दिया, तो घर पे है वो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है। उन्हें मीटिंगें नहीं बुलानी, उन्हें व्यवस्था नहीं करनी है, उन्हें आदेश नहीं देने, वो प्रधानमंत्री जी को देने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कल की अपनी 3 रैलियां बंगाल की रद्द करता हूं, क्योंकि अर्जेंट मीटिंग कल करनी है। वो मीटिंग आप कल क्यों कर रहे हैं? वो आज कर लीजिए, अभी कर लीजिए, रात को कर लीजिए। सबको डिजिटल ऑनलाइन ही तो आना है। जब कोर्ट अदालतें रात को उठ के 12, 1, 2 बजे सुनवाई कर सकती हैं, हॉस्पिटल दौड़ दौड़ के अदालतों पे जा रहे हैं कि उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से हजारों लोगों की मौत होगी, तो उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सारे अस्पताल 100 नंबर पे कॉल करके शिकायत करके कोर्ट पहुंच गए। रात को दिल्ली की अदालतें खुल गई हैं दिल्ली के अंदर। मुझे बाकी राज्यों का नहीं मालूम, आप बेहतर जानते हैं। दिल्ली में मैं बैठी हूं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ सामने हो रहा है। वहां की सच्चाई क्या है? टीवी दिखा रहे हैं, टीवी नहीं दिखा रहे, उस पर चर्चा हो रही है, नहीं हो रही, नहीं मालूम। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जब कल रात को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, ऑक्सीजन खत्म है, मैक्स हॉस्पिटल ने जाकर कहा, तो केंद्र सरकार के वकील कहते हैं आप इस सुनवाई को सुबह कर लीजिए, ऑक्सीजन 1-2 घंटे की बची है, लोग दम तोड़ देंगे ऑक्सीजन के रुकते ही। आप कह रहे हैं सुबह सुनवाई कर लीजिएगा। आपको मालूम है बिहार का चुनाव कब हुआ था? अक्टूबर-नवंबर में। अक्टूबर-नवंबर और अभी 6 महीने में 6 राज्यों के चुनाव। पूछना चाहती हूं, क्या इन चुनावों को 1 साल के लिए टाला नहीं जा सकता था? या खासतौर से इस समय के लिए इन चुनावों को कुछ समय के लिए रद्द नहीं किया जा सकता था कि जब हालात देश में नॉर्मल हो जाएंगे, लोगों की जिंदगियां बच जाएंगी? कौन वोट करेगा? कौन वोट करेगा? जिन्होंने आपको वोट करके सत्ता में बिठाना है वो तो ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। क्या ये 6 चुनाव राज्यों के, बिहार था, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, असम है, पौंडीचेरी है, अभी यूपी का, ये आप क्यों नहीं रोक सकते थे? मैं एक सवाल पूछती, क्यों नहीं रोक सकते थे? आज चुनाव आयोग ने कहा है कि बंगाल में 500 लोगों की आप सभा कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अब किसानों को क्या समझाए? किसान भी ये कह रहे हैं चलिए हम 400 की सभा कर लेंगे। अगर 500 लोगों की रैली, चुनावी रैलियां करने से कोरोना नहीं फैलता, ये तो चुनाव आयोग और सरकार कह रही है, तो ठीक है हम भी 400 पर कर लेते हैं। कौन समझाए? आप हमें कह रहे हैं विपक्ष, किसानों को क्यों नहीं समझाता है? हम ये कहते कि गृह मंत्री जी अपनी चुनावी रैलियां रद्द करके किसानों के साथ मीटिंग करके उन्हें क्यों नहीं समझाते? कांग्रेस कहेगी कि किसान घर चला जाए तो किसान मान जाएगा क्या? लेकिन हाँ, केंद्र की सरकार अगर ये कहे कि हम इस कानून को रद्द कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो शायद क्या पक्की बात है
सिर्फ एक चीज की गारंटी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाएंगे और 3 कानून वापस लेते हैं। इसी पर सारा विवाद है और हम लोगों को फोकस अभी पूरा लोगों की जिंदगियां बचाने में, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर इनसे पे करना है। इसलिए किसानों से अमित शाह जी एक लाइन के कानून वापस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामान्य हालात पे चर्चा करेंगे। 1 मिनट लगेगा, किसान वापस चले जाएंगे। लेकिन आपने उनसे कहा ही नहीं। आप कहते हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है जो उन्हें किसी भी चीज का भरोसा दिलाए कि ये सरकार आपके साथ धोखा गद्दारी नहीं करेगी। वो आज नहीं बैठे, वो नवंबर से बैठे। 300-400 किसानों की जान चली गई है। पूरी सरकार ने उन्हें बदनाम करने का काम किया और आज भी बदनाम करने का काम किया कि ऑक्सीजन का सिलेंडर का टैंक जो आ रहा था वो किसानों ने रोका। ये तो अच्छा बात है कि ड्राइवर ने ईमानदारी से इस बात को कहा कि नहीं, किसानों ने तो मदद की है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।